Hello everyone, welcome to my channel Economics with Punita ma'am. Okay, so chapter 2 continuation with the national income and its related aggregates. आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम मेजरमेंट शुरू करेंगे, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. सो दिस इज अ चैप्टर 2 and session 7 national income and related aggregate unit 5 unit 4 तक हमने कर लिया था, फैक्टर इनकम एंड मार्केट प्राइस कर लिया था. उसके आगे के जो हैं तो आज मैं आपको ये क्लू बताऊंगी कि जी से एन पे कैसे आते हैं, ठीक है, ग्रॉस से नेट पे कैसे आते हैं और डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे आते हैं. तो ये दो क्लू हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये सारे आप एग्रीगेट समझ जाते हैं तो कैलकुलेशन में आपको बहुत इजी होगा. ओके, देन अगेन वेलकम टू माय चैनल. और मेरे सारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ. इसमें हमारा एग्रीगेट्स में जो अभी यूनिट 5 में रह गया है तो 4 हमारे पास हैं छोटे छोटे टर्म्स जिनको क्लियर करने हैं, ठीक है. सो फर्स्ट वन इज जीडीपी एमपी. व्हाट इज जीडीपी एमपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. एमपी है तो मार्केट प्राइस, तो ये क्या होगा? सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट. इकोनॉमी में कितने प्रोड्यूसिंग यूनिट हैं? 3 हैं. तो ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिशिएशन. अब ये डेप्रिशिएशन वर्ड कहाँ पे आता है? जहाँ पे जी होता है, ठीक है, क्लियर. जब ग्रॉस आएगा तो उसमें डेप्रिशिएशन प्लस होता है, ठीक है. तो ये क्या हो गया? जीडीपी एमपी, sum total of value added by all producing unit within the domestic territory inclusive of depreciation. जितने प्रोड्यूसिंग यूनिट प्रोड्यूस करते हैं उनका वैल्यू एडेड करते हैं मार्केट प्राइस पर, वही हमारा जीडीपी निकलता है. सेकेंड इज, और ये जीडीपी हम कैसे मेजरमेंट करते हैं? ऑल फाइनल एंड गुड्स के ऊपर, कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर नहीं. फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है. इसके लिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि आप नेशनल इनकम जब भी देखो तो जंप करके मत देखो कि सेशन 7 सेशन 6 ऐसे नहीं. आप 1 से देखना शुरू करोगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं आपके सिलेबस के अनुसार स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ. सेकेंड इज एनडीएमपी. अब यहाँ पे एन आ गया, हमने जी पढ़ा था, यहाँ पे एन आ गया. तो जी से एन पे जब आते हैं तो क्या करते हैं? लेट्स सी. एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिशिएशन. ये ऊपर वाला जो है जीडीपी एमपी, ये सारा यही रहेगा, लेकिन इसमें क्या माइनस हो जाएगा? एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिशिएशन. डेप्रिशिएशन माइनस हो जाएगा. जब भी जी से एन पे आते हैं तो डेप्रिशिएशन माइनस कर देते हैं. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइंड इट. थर्ड वन इज जीडीपी एफसी. यहाँ पे और एक चीज समझने वाली बात है, जहाँ पे एमपी रहेगा वहां पे मार्केट प्राइस रहेगा, ठीक है, और जहाँ पे एफसी आएगा वो फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, क्लियर. सो थर्ड इज जीडीपी एफसी, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम. इसमें क्या आता है? जीडीपी एफसी में सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स. अब फैक्टर इनकम्स की भी चर्चा हमने कर ली है पहले, फिर भी यहाँ पे मैं एक बार और क्लियर कर देती हूँ. सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स में क्या क्या आ रहा है? COE. व्हाट इज दिस? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस डेप्रिशिएशन. यहाँ पे प्लस डेप्रिशिएशन क्यों हुआ? क्योंकि ये ग्रॉस है, जी है. आई थिंक इट्स वेरी क्लियर. बहुत छोटे छोटे में मैं बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ. जीडीपी एफसी क्या हो गया? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिशिएशन. एंड फोर्थ वन इज एनडीपीएफसी, ठीक है.
एनडीपीएफसी क्या है? फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें क्या क्या आता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अब एन आया तो इसमें क्या नहीं आएगा? क्या हमने हटा दिया? हमने डेप्रिशिएशन हटा दिया, तो ये एन बन गया। जी से एन आने के लिए क्या करेंगे? डेप्रिशिएशन हटा देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ अब यहाँ तक तो हम डी पढ़ रहे थे, माई डेट। ये सब में क्या था? जीडीपी, एनडीपी, जीडीपी, एनडीपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, सब में हम डी पढ़ रहे थे। डी। ठीक है, डी मतलब डोमेस्टिक। लेकिन अब डोमेस्टिक से जब नेशनल पर आते हैं तो फिर क्या करना होगा? इसमें फर्स्ट है जीएनपीएमपी, मार्केट प्राइस पर नेशनल प्रोडक्ट कैसा होगा? तो इसका क्या बनेगा? जीडीपीएमपी प्लस एनएफआईए। जब भी हम डोमेस्टिक से नेशनल पे आते हैं, नेशनल इनकम का जब भी मेजरमेंट होता है तो बेसिक डोमेस्टिक ही रहता है। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम ही रहता है, लेकिन उसके साथ हम क्या जोड़ देते हैं? एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर वो जोड़ देंगे हम तो हमारा वो डोमेस्टिक से नेशनल बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक सीखा एनडीपी, जीडीपी से एनडीपी कैसे आएंगे, और यहाँ पे जीएनपी से एनएनपी या जी से एन पे कैसे आएंगे, या डी से एन पे कैसे आएंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे आएंगे। हम लोगों को क्या जोड़ना पड़ेगा? एनएफआईए। ठीक है, तो जीएनपीएमपी हमारा क्या बनता है? ये पूरा जीडीपी में जितना चीज आ रहा है वो, और प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर? सेकेंड इज एनएनपीएमपी। अब ये एनएनपीएमपी क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या है? तो सेम चीज, ये एनडीपी प्लस एनएफआईए, एनडीपीएमपी, एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये बन गया हमारा एनएनपीएमपी। थर्ड इज जीएनपीएफसी। अब ये क्या है? सेम जीडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। जीडीपीएफसी जो है, इसमें जब हम नेट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रॉड जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा जीएनपीएफसी। फोर्थ इज एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये कैसे निकलेगा? सेम एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए, मतलब डोमेस्टिक की जितनी चीजें हैं उसको यहाँ पे, ये जो चारों है ये डोमेस्टिक से ही हमने लिया है, ये चारों को में हम जब एनएफआईए जोड़ देंगे तो वो नेशनल बन जाएगा। सिंपल। यहाँ पे कंक्लूजन हमारा क्या निकलता है कि जब डोमेस्टिक से नेशनल पर जाएंगे तो हम प्लस कर देंगे एनएफआईए, डोमेस्टिक से नेशनल हो जाएगा। और जब हम जी से एन पे जाएंगे, मतलब ग्रॉस से जब नेट पे जाएंगे तो डिप्रिशिएशन को माइनस कर देंगे। ये दो चीज आज हमने क्लियर किया कि जब हम डी से एन पे जाएंगे तो एनएफआईए प्लस करेंगे, और जब हम जी से एन पे जाएंगे तो डिप्रिशिएशन माइनस करेंगे। ओके ओके, नाउ नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, gross and net concept. National disposable income is mix of national income plus net indirect tax plus net current transfer from rest of the world. Disposable का मतलब क्या है? खर्च करना या सेव करना। ठीक है, तो नेशनल डिस्पोजेबल में ये सारी चीजें आती हैं। नाउ प्राइवेट सेक्टर इन पब्लिक सेक्टर, ये क्लियर करना है। तो प्राइवेट सेक्टर इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट सेक्टर हो गए। पब्लिक सेक्टर लाइक गवर्नमेंट सेक्टर्स, रेलवे एंड पोस्ट ऑफिसेस। ठीक है, प्राइवेट इनकम इंक्लूड्स बोथ फैक्टर इनकम एज वेल एज ट्रांसफर। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर का इनकम है उसमें फैक्टर इनकम्स के साथ साथ
ट्रांसफर इनकम भी इंक्लूड होता है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. Fourth one is personal income. What is personal income? Income received by the individual and household from the all sources in the form of factor income and current transfer. इसमें current transfer add होता है. And last one is personal disposable income. Is the part of income which the household can use the way like spend or save. ये ऐसा इनकम है जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर जैसा चाहे खर्च कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं. लेकिन जब ये कैलकुलेट किया जाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, तो इसमें माइनस कर दिया जाता है डायरेक्ट टैक्स एंड फीस, जो कि हाउस होल्ड अपने पर्सनल यूज के लिए फीस चुकाते हैं या डायरेक्ट टैक्स देते हैं. ठीक है, तो आज हमारे सारे एग्रीगेट्स खत्म हो गए हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. ओके, थैंक यू.